चलिए, तो क्या बताया गया था आपको? संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में ना। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए हमने स्ट्रक्चर बताया था। अब आज थोड़ा सा आपको डेफिनेशन सहित जो चीज़ें हैं बताते चलते हैं, उसके साथ ही साथ क्या क्वेश्चन भी कराते चलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले संख्याएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। तो देखिए, तो वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो चलिए इनके बारे में लिखिए, बता रहे हैं। इसके बारे में लिखिए, डिफिनीशन है ना। हाँ, तो चलिए, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर। चलिए इनके बारे में बताते हैं। तो मान लीजिए कि हमने बताया था जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वो क्या होता है? वास्तविक संख्या। लेकिन जो परिभाषा इसका होता है वो परिभाषा हम बता रहे हैं, उसको लिखिए, बता रहे हैं। बोले, हेडिंग नोट हो गया ना? तो लिखिए, परिमेय और परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने परिवार को, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, कॉमा लगा लिखिएगा। इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, तो जैसे मैं आपको हम बता दें वास्तविक संख्या में कौन कौन हो गया। अभी हमने पहला एग्जांपल पहले क्या बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने परिवार को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें माइनस वाली संख्याएं भी हो जाएंगी, बताया था ना। माइनस वाली संख्या है, शून्य हो जाएगा, हाँ। प्लस वाली संख्या हो जाएंगी, होगा। भिन्न वाली संख्या जो बटे में हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो भी हो जाएगा। बोलिए, रूट वाली संख्या हो जाएंगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? रूट वाली संख्या पाई हो जाएगा। बोलिए, दशमलव वाली संख्या हो जाएंगी। बोलिए, दशमलव वाली इस तरह की हो, चाहे मान लीजिए क्या हो, उस पर बार लगा हो। बोलिए, अच्छा दशमलव में कोई संख्या हो, सब अलग अलग हो, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये जो समूह है किसका है बताइए? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। किसका समूह है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें परिमेय कौन है वो बता देते हैं। परिमेय का हम डिफिनेशन लिखवाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। परिमेय संख्या आप लोग पढ़े भी होंगे पहले का, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्या बोलते हैं उसको? परिमेय संख्या। तो बताइए, -3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, पी बाई क्यू हो जाएगा। -4 को -4/1, 0/1, 6/1 लिख सकते हैं, 6/1, 18/1 भी लिख सकते हैं। 3/4 पहले से पी बाई क्यू है, ये भी पी बाई क्यू पहले से है, इनको नहीं लिख सकते। पाई को हम नहीं लिख सकते। बोलिए, इसको लिखा जा सकता है। पूछे कैसे? 2.37 है ना। बोलिए, तो दशमलव के सीध में नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो 2 0 हो जाएगा 237/100। तो पी के रूप में 237 और क्यू के रूप में 100। और जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या होता है? परिमेय। क्या होता है? और एक तरह से देखिए तो शांत दशमलव भी है, कल बताया था हमने ना। शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या, बताए थे। और ये बताइए, अशांत दशमलव का आवर्ती वाला है ना, इसमें अंक दोहराए जाते हैं, इसको भी हमने बताया था, ये भी परिमेय होता है। क्यों? क्योंकि जितने अंक पे बार उतना 9 नीचे, बताया गया था। तो 1 अंक पे बार तो 1 9 नीचे, ये 3/9 हो जाएगा ना।
इसको p बाई क्यू लिख सकते हैं। देखिए इसको हम नहीं लिख सकते p बाई क्यू के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो देखिए हम इसमें आपको जो जो परिमेय है उनको हम क्या करते हैं, रेड सर्किल से दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो परिमेय देखिए ये सब है, ये आपके परिमेय हो गए, ये सब क्या हो गए, परिमेय। और जो बच जाएंगे वो अपरिमेय। तो देखिए ये हो गए परिमेय। बाकी क्या है बताइए, अपरिमेय। देखिए यहाँ डॉट 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 है, अनंत है, ठीक है। तो समझ गए बढ़िया से। तो इसमें किन से मिलकर बना परिवार है बताइए, परिमेय और अपरिमेय से। इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अभी देख लीजिए पाई आपका किसमें है, पाई आपका अपरिमेय है ना, लेकिन अभी 22/7 आ जाए तो 22/7 पी बाई क्यू हो गया ना। बोले ये क्या हो गया, पी बाई क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए, परिमेय संख्या हो जाएगा। पी बाई क्यू समझ रहे हैं ना, जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, या तो पहले से हो, ठीक है ना। इनको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, ये पहले ही से पी बाई क्यू है, तो सब किसके रूप हो गए, परिमेय के। और जिनको नहीं लिख सकते उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। कंफर्म है। तो चलिए थोड़ा इस एग्जाम्पल में हमको बताइए कौन कौन परिमेय है। परिमेय बताइए, -3, -4, 0, 6 और कौन 18, 3/4, -3/4 और 2.37 यानी 2.37। और ये बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.3 पे क्या है, बार। ये सब क्या हो जाएंगे, परिमेय। 22/7 भी परिमेय। और जो बच गए वो अपरिमेय कौन कौन है, √3, √7, पाई और 0.3, 4, 5, 6, 8। सभी अंक अलग अलग है, अनावर्ती दशमलव का रूप है। आगे डॉट 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 लगा, अनंत का चिन्ह है ना। तो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, ठीक है, हो गया। चलिए तो अब अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक नाम क्या होता है, अवास्तविक संख्या। इसको और क्या बोलते हैं, ठीक। तो अब इनके बारे में हेडिंग डाल के लिखिए, बोल रहे हैं। देखिए सीधे सीधे तो अगर बोला जाए तो किसका उल्टा है बताइए, वास्तविक का उल्टा है ना, क्योंकि वो वास्तविक था और ये अवास्तविक है। विलोम है कि नहीं उसका, वास्तविक का विलोम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, अवास्तविक बोलेंगे। तो सीधे सीधे अगर व्यवहारिक रूप में कहा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं, जो वास्तविक नहीं है वही क्या है, अवास्तविक। वही क्या है, लेकिन अगर विधिवत लिखना चाहते हैं तो वैसे लिख लीजिए, बता रहे लिखिए। बोले जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्या लिखे, हाँ, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते लिख लिए, कॉमा लगा के उन संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते उनको काल्पनिक संख्या कहते हैं। हो गया। चलिए पहचान क्या है उसके बारे में लिख लीजिए, उसी के नीचे लिखिएगा, यदि वर्गमूल के अंदर
कोई ऋणात्मक संख्या स्थित हो, यदि वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या स्थित हो, वर्गमूल के अंदर कौन हो, कोई ऋणात्मक संख्या स्थित हो, कोई ऋणात्मक संख्या स्थित हो, कोई ऋणात्मक संख्या स्थित हो, कॉमा लगा लिखिएगा, काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। यानी वो किस तरह की संख्या होती है, वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या मौजूद हो, किस तरह की संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक ना। तो जैसे में समझ लीजिए बता रहे हैं, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल में रूट के अंदर ना, बोलिए, वर्गमूल के अंदर हो, अब वो भी वर्गमूल मतलब दो घात से मतलब होता है, या दो, 1/2 घात, 3 घात के लिए नहीं बोला जा रहा है, वर्गमूल के अंदर हो, तो कोई संख्या वर्गमूल के अंदर हो और ऋणात्मक हो, ऋणात्मक समझ रहे हैं ना। अगर ये -3 की जगह +3 होता तो काल्पनिक होता है, क्या होता, वास्तविक होता, क्या होता, वास्तविक होता। अगर कड़ी में यहाँ पे 4 होता तो भी वास्तविक होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कड़ी के अंदर है और ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल के अंदर है ना, किस तरह की संख्या है, ऋणात्मक, अंदर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह। हाँ क्या बोल रहे थे बताइए, उससे कोई मतलब नहीं, तब भी काल्पनिक है, वो बाहर थोड़े आ पाएगा। कोई पूर्ण वर्ग संख्या भी अंदर माइनस चिन्ह लगा हो तो वर्गमूल संभव नहीं, ठीक है ना। तो कड़ी में -3, कड़ी में -4, कड़ी में -5, कड़ी में -6, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, काल्पनिक संख्या के। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में -1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, अब प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, क्यों लिख रहे हैं, अभी उसका रीजन बता रहे हैं। देखिए तो उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 4 गुणे कड़ी में -1 लिख सकते हैं। ये बताइए कड़ी में 5 गुणे कड़ी में -1, और ये बताइए कड़ी में 6 गुणे क्या, कड़ी में -1। अब देखिए यहाँ पे जो कड़ी में -1 होता है उसको हम आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, इसको आयोटा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। तो रूट में -1 को हम किससे दिखाते हैं, आई से, और उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। तो बताइए रूट में -1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ आई लिख सकते हैं इन सब जगह, बोलिए। तो √3 तो वैसे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, गुणा के चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, वो तो छिपा होता है ना। इसका बताइए 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 नहीं हो जाएगा, अरे भाई 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का हो जाएगा ना। अरे माइनस चिन्ह नहीं है, वर्गमूल हो सकता है, कब वर्गमूल नहीं हो सकता था, जब अंदर माइनस चिन्ह हो। तो ये 2i लिख सकते हैं इसको, बोलिए, इसको बताइए कड़ी में 5, भाई 5 नहीं किसी का वर्ग होता है कि वर्गमूल हो जाए। यहाँ बताइए आई, वो बताइए कड़ी में 6, और ये क्या हो गया, आई, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1, क्या होता है, -1। अब देखिए क्यों, आई स्क्वायर, आई का मान कितना है, रूट में क्या है -1, और जब स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वैल्यू किस में आ जाएगा, रूट हट गया ना, तो समझ में आ गया। तो अब बताइए कि रूट में -1 किसका वैल्यू होता है, आई का, आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। अब भाई आई स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, -1। तो बस इतना ही आपके सिलेबस में है, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। जो भी पढ़ना है आपको किसके लिए पढ़ना है, वास्तविक संख्या के लिए, बस इतना ही आपको जानकारी बस चाहिए, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या के लिए। कंफर्म है, आता है सवाल, आता है, मतलब ये थोड़ी बहुत जानकारी संबंधित आता है, बहुत ज्यादा स्पेलिंग नहीं आता है। लेकिन ये बताइए काल्पनिक संख्या अगर आपको मालूम है तभी तो आप अंतर कर पाएंगे कि वास्तविक कौन है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, सच मालूम है तभी तो झूठ के बारे में बता पाएंगे, अंधेरा मालूम रहेगा तो उजाला के बारे में बता पाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। तो आपको बस मालूम होना चाहिए काल्पनिक कौन है, बस उसको हटा दो तो जितने बच गए सब के सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक। क्योंकि वास्तविक की संख्या क्या है, ज्यादा है, और काल्पनिक की संख्या क्या है, कम है।
इसको मैं ऐसे आपको समझाते हैं। मान ली 10 सेब है, बोलिए, एक सेब सड़ा निकल गया, तब 9 अच्छे सेब को फेंक देंगे कि एक सड़े हुए को? समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो जिसकी संख्या कम है उसको ना हटाने की कोशिश करेंगे। संख्या इसमें किसकी कम है? काल्पनिक की। बस काल्पनिक को पहचान के उसको बस हटा दें सारी संख्याओं में से, तो जो बच गए सब क्या होंगे? वास्तविक होंगे। सब क्या होंगे? तो समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? और वास्तविक संख्या को ऐसे भी आपको शो किया जा सकता है, मतलब बताया जाता है उसके बारे में, कि कोई भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं, उत्तर आपका जिस रूप में प्राप्त होता है वही होता है वास्तविक संख्या। कभी आपने उत्तर रूट में माइनस पाया क्या? रूट के अंदर -3 -4 पाया है? कभी इस तरह का उत्तर पाया आपने? तो व्यवहारिक में आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न हल करने पर आपको जिस रूप में उत्तर मिलता है सबके सब क्या है? वो वास्तविक। और जिस रूप में उत्तर नहीं मिलता है वो क्या है? काल्पनिक है। कंफर्म हो गया? कंफर्म है? और वास्तविक संख्या की एक और पहचान होती है, मालूम क्या? जिसका वर्गमूल करने पर माइनस में ना आए, जिसका वर्गमूल नहीं, सॉरी, जिनका वर्ग करने पर माइनस में ना आए, वो क्या होता है बताइए? उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन जिनका वर्ग करने पर, इनका वर्ग करने पर रूट हट जाएगा ना, इनका वर्ग करने पर रूट क्या होगा? वैल्यू देखिए, यहीं पे देख लीजिए, हम जब वर्ग किए तो वैल्यू किस में आ गया? माइनस में। तो जिनका वर्ग करने पर वैल्यू किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, तो एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए आप, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, आप उसका वर्ग करके देखिए, माइनस में नहीं आएगा। देख लीजिए, -4 है, -4 का वर्ग करके देखिए, माइनस का वर्ग करोगे वैसे प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग था माइनस में, आ गया किस में? इसका मतलब -4 क्या हो गया? वास्तविक संख्या। कंफर्म है? 2/3 का वर्ग करके देखिए, माइनस में आएगा? 4/9 माइनस में नहीं आया ना, इसका मतलब 2/3 क्या है? वास्तविक संख्या। -4/5 का वर्ग करके देखिए, बोलिए, तो 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस ही आएगा, 5 का वर्ग, तो वो संख्या जिनका वर्ग करने पर आंसर माइनस में ना आए उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक। और जिनका वर्ग करने पर आंसर किस में आ जाए? माइनस में। जैसे इसका वर्ग करेंगे, 2 घात लगाएंगे, रूट हट जाएगा, आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो समझ में आ गई एक और चीज? तो बहुत सारी इसके डिफिनेशन होते हैं। डिफिनेशन अगर देखेंगे आप लोग तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको रियल में जानना यह है कि वास्तविक संख्या किसका समूह होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है ना। और इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्लियर हो गया? तो किस तरह की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर, इस तरह कभी देखा है? अरे जो कल हम पढ़ा रहे थे तो हमने इनको दिखाया था संख्या रेखा पे? नहीं दिखाया था ना। इनके अलावा जितना हम दिखाए थे सब वास्तविक था, इनके अलावा जितना दिखाया था सब क्या था? वास्तविक था। तो ये नोट हो गया सबका? बोलिए। तो चलिए कुछ इस पे क्वेश्चन करा ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा इसको। अब एक चीज बताइए, अक्सर आपके एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और उसमें लोग फंस जाते हैं। पूछता है कौन सा परिमेय नहीं है, तो कई लोग परिमेय पे टिक लगा, नहीं पढ़ते ही नहीं। तो परिमेय नहीं का मतलब आपको अपरिमेय पे टिक लगाना है, अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय पे टिक लगाना है, भाज्य नहीं का मतलब अभाज्य पे टिक लगाना है, अभाज्य नहीं का मतलब भाज्य पे टिक लगाना है, सम नहीं का मतलब विषम पे लगाना है, विषम नहीं का मतलब सम पे लगाना है। कौन सा सत्य नहीं है? असत्य पे लगाना है। अरे ठीक उल्टा, जब भी नहीं शब्द बोले तो आपको क्या करना है? उल्टा ढूंढना है। कंफर्म हो गया? और कौन सा असत्य नहीं है तो सत्य, कौन सा सही नहीं है तो गलत पे लगाना है, कौन सा गलत नहीं है तो, कौन सा वास्तविक नहीं है तो वही काल्पनिक हो गया, वही अवास्तविक। तो कौन सा वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक पे लगाना है, कौन सा काल्पनिक नहीं है तो वास्तविक पे। किस पे लगाना है? क्योंकि वास्तविक का उल्टा कौन होता है? काल्पनिक। अरे इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका जीवन दो तरह का है ना, वास्तविक और काल्पनिक, वही अवास्तविक। बार बार उनको वही अच्छा लग रहा है वही बोलने, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है दो ही जीवन आप जी रहे हैं ना, ये जो पढ़ रहे हैं, मतलब नींद से उठने के बाद जो जीवन है सब वास्तविक, और जो सपना देख रहे हैं नींद में वो सब क्या है? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं हुए? तो वैसे संख्याएं भी होती हैं दो तरह की, एक वास्तविक होता है
जिनका आप यूज करते हैं वो क्या होता है, वास्तविक, और जिनका यूज नहीं है वो क्या हो गया, काल्पनिक। समझ में आ गया ना, तो वही चीज है। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, मान लीजिए यहाँ पे है निम्न में से, ये बात नहीं, निम्न में से वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं का मतलब टिक किस पे लगाना है, उसके विपरीत पे ना, काल्पनिक पे ना, नहीं समझ रहे हैं। वास्तविक, वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक हमको ढूंढना है इसमें ना, वही ना आंसर होगा। तो ढूंढिए कौन है काल्पनिक इसमें। ये वाला कि ये वाला, डी वाला ना। जान के थे कि यहाँ पे माइनस दिए, लेकिन माइनस अंदर नहीं है, माइनस कहाँ है। और अभी हमने लिखवाया क्या था, कोई वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो, तो ऋणात्मक संख्या अंदर है ना, किस में है बताइए, डी में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर कौन हो गया बताइए, कौन सा इसमें वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका वास्तविक है, ये भी आपका वास्तविक है, ये भी आपका वास्तविक है, ये आपका काल्पनिक है। तो पूछा कौन सा वास्तविक नहीं है, तो हमको किस पे लिखना था, काल्पनिक को ढूंढना था ना। अच्छा बताइए, अगर पूछता कौन सा वास्तविक है, नहीं नहीं देता, तब ना वास्तविक ढूंढते, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यानी हमको वास्तविक नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है, उसका विपरीत ढूंढना है। तो आंसर क्या हो गया बताइए, काल्पनिक। तो ऐसे बताइएगा, निम्न में से कौन सा काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक नहीं है का मतलब वास्तविक हमको ढूंढना है, तो कौन वास्तविक दिख रहा है इसमें। देखिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन बनाया हमने फंसाने के लिए, हमने सब में रूट डाल दिया है, हमने सब में रूट डाल दिया। बताइए आप लोग, बोलिए कौन सा होगा, डी होगा। क्यों, ये बताइए आपका काल्पनिक है कि नहीं है। आई आयोटा किस में आता है, काल्पनिक संख्या किस में आता है, इसका मतलब ये काल्पनिक है, हमको क्या ढूंढना है, नहीं है। हमको क्या ढूंढना है, जो काल्पनिक नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बोलिए, ये काल्पनिक है ना, हमको नहीं है ढूंढना है ना, देखिए अंदर माइनस चिन्ह है ना, काल्पनिक है, हमको क्या ढूंढना है, जो काल्पनिक नहीं है। तो इसमें कौन काल्पनिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, तो समझ में आ गया सबको। तो बताइए, जानकारी रहेगी तभी तो कर पाएंगे ना। तो क्यों परिभाषा बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि पहले जानिए, नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे, पहले आएगा तभी तो कर पाएंगे ना, इसलिए जानना बहुत जरूरी होता है। अक्सर आया, ये आपका जानते हैं क्या है, संख्याओं के वर्गीकरण है ना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो ऐसे दे देगा या तो सत्य असत्य करके देता, क्या करके देता है ना। तो अभी आप अभी बेसिक से चल रहे हैं ना, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे।
अब तो डिफिनेशन के साथ चलना है, तो सारे चीज़ समझाते चलना है, फिर क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे उसी दिन क्या हुआ, आपको व्यवस्था पढ़ा के व्यवस्था क्वेश्चन कराए थे ना, तो इसको पढ़ाने के बाद इस पर क्वेश्चन कराएंगे जैसे आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। उसको घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस समझाते चल रहे हैं, डिफिनेशन इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परिमेय संख्या, ये तो समझ गए ना। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बताइए। नहीं मालूम है, रेशनल नंबर क्या बोलते हैं। तो लिखिए, बोल रहे हैं, बोला जाए। बोले, लिखिए। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां q इज, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाती है बताइए, परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, p अलग पूर्णांक होता है, q भी अलग पूर्णांक होता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लीजिए। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। कंफर्म हो गया, तो उसी को बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। तो जैसे में देख लीजिए, तो जैसे में आपको माइनस वाली संख्या हो सकती है ना, इनको p बाई क्यू में लिख सकते हैं, बताया था ना p बाई, अरे उसी में वास्तविक में बताया था ना आपको, परिमेय। परिमेय किसको बताया गया था, जिसमें नीचे एक लगा के लिख सकते हैं, p बाई क्यू बना सकते हैं, नीचे एक लगा सकते हैं ना इसके, बोलिए -15, फिर बताइए 0, 0 के नीचे एक लगा सकते हैं, 0 देखिए ऊपर हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कन्फर्म है, तो ये भी परिमेय में हो गया आपका, ठीक है। फिर देखिए आपका 22/7, ठीक। उसके बाद से बताइए आपका कौड़ी में 16 भी हो जाएगा। कौड़ी देख के घबराइए मत, पूछिए क्यों हो जाएगा। जो वैल्यू कौड़ी से बाहर आ जाए वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, उसको हम p बाई क्यू बना सकते हैं। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, बोलिए। तो 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, बोलिए। तो p बाई क्यू बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर कौड़ी से बाहर नहीं होता तब अपरिमेय होता है, तब क्या होता है, अब वही कौड़ी के अंदर जो संख्या माइनस लगाओ तो क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, काल्पनिक। तो चलिए अब देखें आप, तो उसी तरह बताइए 3.5 हो जाएगा, p बाई क्यू बना सकते हैं। इसको 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 35/10, p के रूप में 35, q के रूप में 10। कंफर्म है। यहाँ बताइए 2.3 पे कितना, बार, तो जहाँ बार लगाओ नीचे 9 लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ये सारी संख्या किस में आ गई बताइए, परिमेय संख्या में, लिख लीजिए, ठीक है ना। माइनस वाले आ जाएंगे, उसका से हाँ प्लस वाली संख्या भी तो है ना जी, प्लस वाले पूर्णांक संख्या 17, 20, ये भी तो हो जाएगा, बोलिए। माइनस में जो संख्या आ जाएंगे -3/8, जो भिन्न में हो पहले से, तो इत्यादि कर लीजिएगा, मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे, मतलब यही मेन आपके हैं, ठीक है। जो भी बनेगा इन्हीं का यूज करके बनेगा, तो मुख्यतः यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल हो। समझ में आ गया सबको, क्लियर है।
तो बताइए -3 को बना सकते हैं पी बाई क्यू? नीचे क्या लगा के 1 -3/1 -15/1 0/1 22/7 तो पहले से पी बाई क्यू है। बोलिए कड़ी में 16 बाहर आके 4 बन जाएगा, 4/1 लिख सकते हैं। 3.5 को 35/10 बना सकते हैं। और 2.3 पे बार को नहीं माइनस नहीं करना है यहाँ पे, 2.3 पे बार है ना, तो 2 जगह प्लस ये हो जाएगा 3/9। जितने अंक पे बार उतना 9 नीचे, चाहे तो काट सकते हैं आप इसको। 3 एकम 3, 3 तरीके 9। इसके बारे में पढ़ाएंगे हम भिन्न में, घबराइए मत इसके लिए। 3 दूनी 6 और 1 कितना आएगा? बन गया पी बाई क्यू। अरे बोलिए पी बाई क्यू बन गया कि नहीं बन गया? तो पी बाई क्यू बन गया। अब देखिए 17 है, 17 प्लस वाली संख्या है ना, 17/1 20/1 -3/8 है ना पी बाई क्यू के रूप में। तो जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे ध्यान दीजिए, थोड़ा बताइए हमको कि क्या जीरो परिमेय संख्या है? उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन अभी बोले 3/0 तो साफ साफ बोला है क्यू इज नॉट इक्वल टू, यानी क्यू की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू की जगह 0 हो गया तो वो परिमेय नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है बताया कोई हमको? पहली बात तो 0 का पहाड़ा होता है, और जिसका पहाड़ा ही नहीं होता उसमें 3 ला सकते हैं। भाई पहाड़ा पढ़ के ना ऊपर वाला संख्या लाना होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 15 को 3 से काटना हो तो 3 का तो पहाड़ा होता है ना, 3×5 आप 15 को काट सकते हैं। लेकिन बताइए 0 का पहाड़ा ही नहीं होता तो आप 3 ला पाएंगे? तो क्या कहना चाह रहा समझ में आ गया ना? तो जिसका पहाड़ा ही नहीं है और उससे ऊपर वाली संख्या को हम विभाजित ही नहीं कर सकते तो परिभाषित होगा नहीं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। तो इसीलिए साफ साफ बोला है कि अगर इस तरह का है तो वो परिमेय नहीं है। किस तरह का है? तो अगर क्यू की जगह 0 हो गया, इसलिए साफ साफ बोला है कि परिमेय तभी होगा जब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। कंफर्म होगा ना? जब क्यू का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया सबको? बोलिए। तो बस एक लास्ट इस पे अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन कराते रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्या। इनको कराने के बाद से आपको वो क्वेश्चन कराया जाएगा इस पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्या। इसको मिटा देना। तो देखिए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने क्या बताया था कि जो वास्तविक नहीं होता है वो क्या होता है? जो वास्तविक नहीं होता वो काल्पनिक होता है। उसी तरह जो परिमेय नहीं होता वो कंफर्म हो गया। तो परिमेय मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। तो चलिए लिखिए, बोल रहे हैं ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में, ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, कॉमा लगा लिखिएगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे हमें देख लीजिए, तो जैसे में दशमलव वाली ये संख्या
जो सब अलग अलग हो और अनंत तक गया हो। बताया था ना इसको। ये दशमलव का कौन सा वाला है? अरे आसान दशमलव का अनावर्ती वाला, बताया था ना। आप परिमेय कौन होता है? शांत दशमलव होता है, और अशांत का आवर्ती वाला होता है। बताया था ना। ये कौन सा है? अनावर्ती। बताया था ना अपरिमेय होता है। बोलिए। तो √3 √7 है। रूट से बाहर आ पाएंगे? नहीं। तो भाई सॉल्व होंगे ना, इसको p/q हम नहीं बना सकते। फिर देख लीजिए पाई भी आपका आ जाएगा, ई भी आ जाएगा। ई यूलर फॉर्म को बोलते हैं, यूलर फॉर्म में यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है। पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। फिर बताइए यहाँ पे पाई माइनस क्या हो जाएगा? ई। मतलब कोई भी सिंबल हो तो किस में आता है वो? अपरिमेय में ही आता है। किस में आता है? अपरिमेय में। तो इसको नोट कर लीजिए। दशमलव में कौन सा? ये आसान दशमलव का अनावर्ती वाला। बोलिए। रूट में जो वैल्यू हो जो सॉल्व ना हो सके, इसका वर्गमूल संभव नहीं है, वो भी आपका अपरिमेय आ गया। कोई भी अगर सिंबल है तो वो भी किस में आ जाएगा? अपरिमेय में। तो नोट कर लीजिए। ये संख्याएं क्या हो गई बताइए? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो आज के क्लास में उसे इतना ही रहने देते हैं, अब कल इस पर क्वेश्चन करा देंगे, फिर बाकी संख्या बताया जाएगा। ठीक। तो जो बताएं क्लियर है? तो लास्ट में थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बता दीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? बताइए। जिनको संख्या रेखा पर, और बताइए एक और बताते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने परिवार। परिभाषा में ये बताना बहुत जरूरी है। किससे मिलकर बने परिवार को? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने परिवार को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने परिमेय संख्या में एग्जाम्पल लिखा, और किस में? अपरिमेय में। उन दोनों को अगर मिला दें तो सब क्या होंगे? वास्तविक। समझ में आ गया? दोनों को अगर मिला दें तो किस में आएंगे? वास्तविक में। कंफर्म हो गया? चलिए। और काल्पनिक संख्या की बात करते हैं। किसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या? जिनको वर्गमूल के अंदर लिखना हो। किसके अंदर लिखना हो? अंदर कौन सा चिन्ह हो? माइनस चिन्ह। कौन सा चिन्ह हो? तो जैसे क्या हो गया? रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -19। कंफर्म हो गया ना? अच्छा, रूट में -1 को हम क्या बोलते हैं? आई। और उसका नाम क्या होता है? आयोटा। क्या होता है? आयोटा। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिनको p/q के रूप में ना लिख सके। कंफर्म हो गया ना? तो चलिए, तो इनके बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कल पढ़ाया जाएगा। बाकी ऐसे सारे डिफिनेशन बता के उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब आपको कराते चलेंगे। ठीक है। चलिए, लेकिन घर पे थोड़ा सा रिवाइज करिए। आप लोग पढ़ते रहेंगे तभी सही रहेगा। ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है।